आज के इस वीडियो में हम HTML को सीखेंगे। HTML से क्या होता है कि अगर आप किसी वेबसाइट को बनाना चाहते हैं, जैसे ये एक विकिपीडिया की वेबसाइट है या फिर किसी तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप कोई वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे कि हमारी अपनी वेबसाइट mentorshelp.com है, जहाँ पे ये पूरा जितना कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे ये है, ये बटन है, यहाँ पे इमेज है, तो ये जितना कुछ लिखा हुआ है, ये सब सब कुछ HTML से होता है। मतलब एक वेबसाइट में जो भी कुछ, जैसे वीडियो, ये है, ये वीडियो है, ये यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है, ये सब कुछ हम HTML से करते हैं। यानी कि वेबसाइट में अगर कुछ भी कंटेंट डालना है तो वो कंटेंट HTML की मदद से डालते हैं, जो भी कुछ डालना है। ये पूरा इमेज है, फिर देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है पूरा। तो इस तरह सारा चीज, जो भी काम करना होता है, जो भी कंटेंट डालना है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, PDF, वो सब कुछ HTML से डालते हैं। HTML के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और HTML का नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसकी मदद से हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं। जैसे गूगल का होम पेज अगर देखें ना, google.com अगर हम खोलें, गूगल की वेबसाइट पे जाएं, तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स है, इसको इनपुट फील्ड कहते हैं, और यहाँ पे माइक है, यहाँ पे बटन है, ये भी बटन है। तो ये सब कुछ गूगल में जो भी कुछ इमेज, वीडियो है, जो भी कुछ होता है, हर जगह जो भी कुछ होता है, वो सब कुछ HTML से ही लिखा जाता है। अगर किसी वेबसाइट का सोर्स कोड देखना चाहते हैं तो Ctrl+U से देख सकते हैं। ठीक है, उस वेबसाइट में क्या क्या बनाया हुआ है, या फिर यहाँ से इंस्पेक्ट कर सकते हैं ऐसे। तो उसका सोर्स कोड इधर दिख जाता है पूरा, और उसको अपने कंप्यूटर पे चेंज करना है ना, तब भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ गूगल सर्च लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे गूगल सर्च को बदल के, और आप गूगल सर्च के जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अभिषेक सर्च। तो देखिए यहाँ पे अभिषेक सर्च लिखा हुआ हो गया। जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हट जाएगा, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर पे चेंज हुआ था। तो इसी तरह ये HTML है, ये अभी बता रहे थे। तो अभी हम HTML सीखेंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, HTML समझ गए कि HTML का मतलब है कि कुछ भी आपके वेबसाइट में जो भी कुछ कंटेंट है, वो सब कुछ HTML की मदद से होता है। जैसे कि अभी वर्ड देख रहे हैं, वर्ड देखिए यहाँ पे वर्ड लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको एक HTML के बारे में लिखना है, तो देखिए यहाँ से HTML यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लाइन आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे HTML लिखा हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ ही है, ये यहाँ पे हेडिंग जो है, क्या हेडिंग होगा वो लिखा हुआ है। मतलब जो मान लीजिए कहानी लिखना है, तो कहानी का नाम यहाँ लिखिएगा और कहानी के बारे में पूरा डिटेल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है इमेज हो, जैसे कि ये इमेज है, तो आपके वेबसाइट में इमेज भी हो सकता है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मतलब HTML काम कैसे करता है, वो अभी हम समझाएंगे। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, ये किसी दूसरा का लोगो है, HTML डाउनलोड किया तो वो नहीं आया। तो बस अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये इमेज है। तो HTML में देखिए यहाँ पे ये देखिएगा, तो ये एक लिंक है, जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, वो सब एक लिंक है। और देखिए यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है। अगर हम इसको बोल्ड के साथ इटालिक कर दें, तो ये इटालिक हो गया। इसी तरह यहाँ पे मार्क करना चाहते हैं तो मार्क भी हो जाएगा, यहाँ से मार्क दे देंगे। तो ये सारा कुछ HTML से कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ HTML से कर सकते हैं। हम यही वर्ड इसीलिए खोले हैं ताकि आपको हम समझा पाए कि कैसे कैसे HTML दिखता है। तो इसलिए ये लिखा है। फिर यहाँ पे आप लिस्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ये लिस्ट लिखा है ना, ये ऐसे लिस्ट लिया गया है। तो इस तरह आप ले सकते हैं, लिस्ट आप बना सकते हैं।
जैसे ये है, तो देखिए ये यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है ना, लिस्ट इस तरह डॉट डॉट में, तो इस तरह आप बना सकते हैं, इस तरह लिस्ट 1 2 3 में, तो सब काम होता है। तो अभी हम HTML को शुरू करते हैं। तो HTML का कोड करने के लिए आप नोटपैड में भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कोड कर सकते हैं, लेकिन एक स्मार्ट एडिटर है जिसको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं, सबलाइम टेक्स्ट 3 एक आता है। तो इसको आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के लिए विंडो 64 बिट पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 वाले पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको ऐसे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो फिर आपको कंप्यूटर में जैसे इंस्टॉल करते हैं ना कोई सॉफ्टवेयर, क्लिक क्लिक जैसे ये है, तो इसको राइट क्लिक करके यहाँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे ना, तो जो डाउनलोड किए हैं वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, बहुत आसान काम है, इसको आप आराम से इजीली कर सकते हैं। तो बस यही सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट था और हमको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। तो चलते हैं, इंस्टॉल हो जाएगा तो आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा सबलाइम टेक्स्ट 3 एडिटर। ठीक है, तो आप यहाँ से कंट्रोल N कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह कंट्रोल N से न्यू टैब, न्यू में यहाँ से एकदम ब्लैंक आ जाएगा। तो आपको अपने कंप्यूटर में यहाँ से फाइल और यहाँ पे सेव एज है ना, सेव एज पे जाना है और आप अपने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लीजिए। यहाँ पे हम फोल्डर बना ले रहे हैं, नाम लिख दे रहे हैं HTML। ठीक है, ये फोल्डर बना लिए। HTML का नाम पहले से बना हुआ था तो इसका नाम HTML कोड रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जाके और यहाँ पे आप जो वो तो फोल्डर का नाम रखे थे ना HTML कोड, तो अब आपको फाइल का नाम रखना है, जो भी नाम। तो हम लिखते हैं HTML या फिर देखिए यहाँ पे लिखिए आप कुछ भी नाम लिख दीजिए जो मन कर रहा है। इंडेक्स लिख रहे हैं और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन जो देना है वो .htm या फिर HTML देना होता है, कुछ भी दे सकते हैं। तो हम index.html लिख रहे हैं, ये एक्सटेंशन ध्यान रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। index.html रखना है, ये HTML एक्सटेंशन रखना ही रखना है। ठीक है, अब सेव कर लीजिए। जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद आपको जैसे ही S टाइप करेंगे ना, S टाइप करेंगे तो ये पूरा ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपको HTML पे क्लिक कर देना है, क्लिक कर दिए। अब जो क्या करना है, ठीक है, ये इतना आ गया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, उसको लाइन बाय लाइन समझा देते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइन में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब होता है कि ये हमको करेंट वर्जन को बताता है कि अभी हम जो कोडिंग कर रहे हैं ना वो HTML5 में कर रहे हैं, अभी करेंट वर्जन HTML का 5 चल रहा है, तो ये बताता है करेंट वर्जन को। उसके बाद ये HTML लिखा हुआ है, HTML का मतलब तो आपको पता ही है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। उसके बाद यहाँ पे हेड लिखा हुआ है और हेड के अंदर टाइटल लिखा हुआ है। तो देखिए टाइटल में क्या होता है ना, टाइटल में आपके वेबसाइट का नाम लिखते हैं कि आपको अपने वेबसाइट का क्या नाम रखना है। जैसे ये लिखा हुआ है ना सबलाइम टेक्स्ट 3, क्योंकि इसका नाम सबलाइम टेक्स्ट 3 है। यहाँ पे देखिए ये मेरी वाली वेबसाइट जो मेंटोर सेल्फ है उसका नाम मेंटोर सेल्फ लिखा हुआ है। और देखिए विकिपीडिया में विकिपीडिया लिखा हुआ है। तो उसी तरह आप यहाँ पे अपने वेबसाइट का नाम रखना है, तो कुछ भी आप रख लीजिए। तो हम लिख लेते हैं मिंकू वेब लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे वेबसाइट का नाम होगा। यानी कि हेड के अंदर जो टाइटल होता है, तो टाइटल के अंदर हम अपने वेबसाइट का नाम लिखते हैं। और अगर कोई पूछे कि हेड क्या है, तो कहना हेड एक कंटेनर है जहाँ पे हम कुछ चीजें यहाँ पे डालते हैं। जैसे स्टाइल करना है तो यहाँ पे डालते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये काम है हेड का। हेड एक कंटेनर है जिसमें चीजों को स्टोर करते हैं। अब आया बॉडी। तो देखिए एक वेबसाइट में जितना कुछ होता है, जितना कुछ सब कुछ जितना कुछ ये लिखा हुआ है एक वेबसाइट में, वो सब कुछ हम
बॉडी के अंदर लिखते हैं। जितना कुछ भी कंटेंट अगर आपको डालना है अपने वेबसाइट में, वो सब कुछ बॉडी के अंदर ही डालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए हमको इस तरह बनाना है, इस तरह, ठीक है, इस तरह वेब पेज बनाना है। तो देखिए ये क्या है, ये एक हेडिंग है। तो उसी तरह HTML के अंदर भी हेडिंग होता है। यहाँ पे हेडिंग 5 तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू HTML, ठीक है। और देखिए अब इसको कंट्रोल एस से सेव कर दीजिए, कंट्रोल एस कीजिएगा तो ये पेज सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर करना है। तो आप ये जो लिखे थे इंट्रोडक्शन टू HTML, तो ये देखिए ये आपका दिख गया। तो ये एक हेडिंग है, देखिए ये H1 माने ये H1 का मतलब होता है बड़ा हेडिंग। और उसी के बाद अगर यहाँ पे H1 की जगह आप इससे छोटा हेडिंग लेना है तो H2 ले सकते हैं, H2, ठीक है, H2। इसे छोटा लेना है तो देखिए इसको हम रन करके दिखा देते हैं। देखिए इसे छोटा हो गया। इसी तरह 6 होता है, 6 टाइप का होता है। तो यहाँ पे 3, 4, 5 और एक छोर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 6। और सेम ये इसको जो है ना, ये जो लिखा है इसको क्लोजिंग बोलते हैं। तो जो ये ओपन टैग बोलते हैं, इसको लेफ्ट साइड वाला है ना, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। ये ओपन हुआ है और ये फॉरवर्ड स्लैश दे देते हैं ना, तो वो टैग क्लोज होता है। यानी कि इस लाइन, ये लाइन यहाँ तक ही है, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेफ्ट साइड वाले को ओपनिंग टैग कहते हैं और राइट साइड वाले को क्लोजिंग टैग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइप का हम हेडिंग दे दिए, 6 टाइप का हेडिंग दे दिए। अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश कर देना है। तो देखिए ये सबसे बड़ा के लिए H1 है, ये H2, ये H3, मतलब आपको जिस तरह का हेडिंग लेना है ना उस तरह का ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस वाले में हेडिंग, देखिए हेडिंग एकदम बड़ा सा था। तो बड़ा सा हेडिंग के लिए कौन सा यूज होता है, H1, ठीक है। तो बाकी सारे को आप अपने नीड के अनुसार रख सकते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए चाहते हैं कि ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन दिखे नहीं, मतलब यहाँ रन करें ना तो सिर्फ यही लाइन दिखे, यही लाइन दिखे, ये सब नहीं दिखे। तो इसको आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए ये ऐसे करते हैं और अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश एक साथ दबाइए, तो ये वाला टैग अब खुद ही आ जाएगा। तो इससे कमेंट करते हैं HTML में, ठीक है। तो अभी इसको रन कर सकते हैं। तो अभी रन करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट वाला आएगा, देखिए फर्स्ट वाला आया। अब देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइन खींचने के लिए HR का यूज करते हैं। HR का मतलब होता है हॉरिजेंटल, देखिए यहाँ पे HR से एक लाइन बन जाता है, ये याद रखिए। लाइन बनाना है तो HR लिख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ था इस तरह। तो आपको पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ लिखने के लिए P टैग का यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट लेटर। पैराग्राफ लिखना है तो P लिख लीजिए, और जो पैराग्राफ लेना है यहाँ से ले लीजिए। जैसे इतना लेना है तो हम यहाँ से इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। तो ये पैराग्राफ हो गया। अब रिफ्रेश करेंगे तो पूरा ये पैराग्राफ आ गया। अब चाहते हैं कि विथ के बाद ना, विथ नीचे से आए, यहाँ से नीचे, विथ से यहाँ तक नीचे आए। तो यहाँ विथ से पहले BR लिख देंगे, तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। जैसे कि अगर इस वाले में जाए और विथ कहाँ है, यहाँ पे अगर BR लिख देते हैं, BR का मतलब होता है ब्रेकिंग टैग। ब्रेकिंग टैग का मतलब होता है कि लाइन ब्रेक हो जाता है। देखिए यहाँ से ब्रेक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का चाहते हैं ना कि बोल्ड हो, बोल्ड, जैसे इसमें ये वाला बोल्ड है ना, जैसे ये इसमें देखिए ये बोल्ड है। बोल्ड करने के लिए यहाँ से किए थे ना, तो इसमें बोल्ड करने के लिए आपको क्या करना है कि B टैग का यूज करना है। फर्स्ट लेटर से, मतलब जैसे बोल्ड है, बोल्ड का फर्स्ट लेटर, तो यहाँ से B कर दीजिए। और यहाँ पे ओपन हुआ है तो उसको क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ ओपन टैग दिए, यहाँ पे क्लोज टैग दिए।
लेकिन ब्रेकिंग टैग में क्लोज नहीं होता है, ठीक है, और एचआर में भी क्लोज नहीं होता है। लेकिन बी लिख रहे हैं, पैराग्राफ टैग लिख रहे हैं, देखिए पैराग्राफ का यहाँ पे क्लोज हुआ है। और देखिए यहाँ पे बॉडी लिखे हैं तो बॉडी भी यहाँ पे क्लोज हुआ है। हेडिंग लिखे हैं तो हेडिंग भी यहाँ पे क्लोज हुआ है। इस टाइटल लिखे हैं तो टाइटल भी यहाँ पे क्लोज हुआ है। और ऊपर HTML लिखे हैं तो HTML भी क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ बी टैग दे दिए थे तो यहाँ से यहाँ तक बोल्ड हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश करें, यहाँ से यहाँ बोल्ड हो गया। अब चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इटालिक हो जाए, तो इटालिक करने के लिए कौन सा टैग लिखेंगे? इटालिक करने के लिए बताए कि सबका फर्स्ट लेटर होता है, तो इटालिक के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ही करना है, तो इटालिक के लिए आई टैग जैसे ओपन किए और इसको क्लोज किए, तो इसको कंट्रोल एस से सेव कीजिएगा तभी दिखेगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इटालिक हो गया। अब चाहते हैं ना कि ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना उसको मार्क हो जाए, जैसे इसमें मार्क किए थे ना, इसमें मार्क किए थे, उसी तरह मार्क हो जाए। तो मार्क करने के लिए एकदम सीधा लाइन है, ठीक है। यहाँ से करना है तो बोल्ड जो है उसको मार्क करना है, तो बोल्ड को कर लीजिए मार्क, ठीक है। MARK होता है, आर के मार्क। और बोल्ड के पहले दिए थे तो बोल्ड के बाद में क्लोज कर दिए। अब यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए तो देखिए ये पूरा मार्क हो गया एकदम, ठीक है। तो इस तरह से हम करते थे। अब मान लीजिए अब यहाँ से वेब ब्राउजर लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक को काटना है लाइन को, तो काटने के लिए ना DEL टैग का यूज होता है। काटने के लिए DEL टैग का यूज होता है। जैसे कि यहाँ से हम चाहते हैं, यहाँ से DEL और कहाँ तक हो, यहाँ तक, ठीक है। तो इससे कंट्रोल एस से सेव कर देना है, उसके बाद रिफ्रेश करना है, तो देखिए लाइन ये कट गया। तो इस तरह से आप थोड़ी सी चीजें जो यहाँ पे दिखाए थे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान था। अब मान लीजिए कि हमको इस तरह की लिस्ट लानी है, जैसे ये लिस्ट है ना, इस तरह लिस्ट लाना है। तो लिस्ट लाने के लिए जैसे आप मार्केट जाते हैं, कोई सामान लाना है, तो आप क्या करते हैं, आप 1 2 3 में लिखते हैं या डॉट डॉट में लिख देते हैं। तो मान लीजिए आपको लिखना है डॉट डॉट में, तो डॉट डॉट में लिखने के लिए यूएल लिखते हैं, ठीक है। यूएल यानी कि डॉट डॉट में। जैसे कि आपको सामान लाना है, क्या क्या सामान लाना है, तो वो LI टैग में लिख लीजिए। जैसे कि एप्पल लाना है, उसके बाद क्या लाना है, उसके बाद मैंगो लाना है, तो यहाँ पे मैंगो लिख लीजिए, MANGO मैंगो लाना है। उसके बाद यहाँ पे पेन लाना है, तो यहाँ पे पेन ले लीजिए, यहाँ पे पेन पेन, यहाँ पे कॉपी। तो देखिए, तो अभी आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट में आया है सब, ठीक है, ये डॉट डॉट में है। तो इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या में होता है, डॉटेड में होता है, डॉट डॉट में। अगर इसको 1 2 3 में लाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे यूएल लिखे थे ना, इस बार लिखना है ओएल। ओएल देखिए, ये ओएल, ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर में क्या क्या लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे माउस ले लेते हैं, फिर से यहाँ पे लैपटॉप ले लेते हैं, लैपटॉप, और यहाँ पे कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको सेव करके रिफ्रेश कर दीजिए, तो ये 1 2 3 में है। अब देखिए ये 1 2 3 की जगह अगर ABCD लाना चाहते हैं, तो ABCD लाने के लिए यहाँ पे लिखना है टाइप, टाइप में ए लिख दीजिए। तो जो आएगा ना यहाँ पे कैपिटल ABCD में आएगा, देखिए कैपिटल। अगर स्मॉल में लाना है तो यहाँ पे छोटा ए लिख दीजिए, तो ये स्मॉल ABCD में होगा, ठीक है। अभी रन करेंगे, ये स्मॉल ABCD में। अगर रोमन में चाहिए तो यहाँ पे आई लिख दीजिए, तो इस तरह यहाँ पे रोमन में आएगा, देखिए यहाँ पे रोमन में आ गया। तो इस तरह ऑर्डर लिस्ट और ऑन ऑर्डर लिस्ट करते हैं। अगर
मान लीजिए ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट दोनों को एक ही में लिखना है, तो यहाँ से इस यूएल को हटा के और सबसे नीचे लिख दीजिए, तो ऑर्डर लिस्ट ऑन ऑर्डर लिस्ट दोनों एक ही में आ जाएगा। देखिए ये दोनों एक ही में आ गया, तो इसको नेस्टेड नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं, जिसको दोनों एक ही में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ के नीचे लाइन लाना है, तो लाइन लाने के लिए आपको बताया क्या होता है, लाइन लाने के लिए HR टैग का यूज करते हैं। देखिए, और ये बॉडी से बाहर लिखे थे, लेकिन ये गलती की थी ना, ये बॉडी के अंदर लिखना था, क्योंकि आपको बताया था कि सबको बॉडी से बाहर नहीं लिखना होता है। देखिए एक चीज और याद रखना है ना कि HTML आपको एरर नहीं दिखाता है, ये एरर फ्री है, आपको खुद ही सब कुछ मैनेज करना होगा। ठीक है, तो देखिए अब एक और चीज, जैसे कि मान लीजिए हम लिंक बनाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंटोर सेल पे एक आध लिंक है, तो देखिए जैसे कि ये एक लिंक है, इस पे क्लिक कर रहे हैं तो एक कोई और पेज खुल रहा है इस तरह का, तो इस तरह का लिंक बनाना है तो आप क्या कीजिएगा। तो देखिए लिंक बनाने के लिए ना सबसे नीचे चलते हैं और फिर से लाइन दे देते हैं HR। ठीक है, HR लाइन दे दिए और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये है, तो यहाँ पे लाइन है। अब यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे, तो लिंक बनाने के लिए क्या करना है ना, जैसे कि लिंक बनाते हैं ये ए से लिंक बनाते हैं और यहाँ पे href लिखते हैं। href का मतलब होता है ये href है ना, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट है, ये भी एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पे आपको लिंक देना है, कौन सा क्लिक होगा तो क्या खुलेगा, तो हम चाहते हैं ना कि कोई माई वेबसाइट पे क्लिक करे ना, कोई माई वेबसाइट पे क्लिक करे, माई वेबसाइट लिखा हुआ रहेगा, तो इस वाले पे माई वेबसाइट पे क्लिक करे तो यहाँ पे खुले जो है ये वाला वेबसाइट खुले, mentorshelp.com। तो देखिए यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे माई वेबसाइट लिखा हुआ है। देखिए हम जूम कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पे माई वेबसाइट लिखा हुआ है, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये मेंटोर सेल्फ खुल गया। देखिए ये क्लिक करते ही मेंटोर सेल्फ खुल गया, लेकिन एक दिक्कत है, जैसे ही क्लिक करें ना तो ये इसी पेज पे खुल रहा है, लेकिन आपको इसी पेज पे नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप यहाँ से यहाँ पे जाके, ठीक है, यहाँ पे जाके और लिख सकते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ना, तो जैसे ही ऐसे लिखेंगे तो इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से सेव करके, तो इस बार उस पेज पे नहीं खुला, नेक्स्ट पेज पे खुला, यहाँ से क्लिक करते हैं वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इसी तरह आप PDF भी डाल सकते हैं यहाँ पे गूगल ड्राइव का, जैसे कि मान लीजिए गूगल ड्राइव में, जैसे गूगल ड्राइव हम खोलें और गूगल ड्राइव में कोई PDF है, गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव खोलते हैं और जैसे कि नोट्स होता है ना, तो अगर कोई आपके पास नोट्स है, अगर उसको डायरेक्टली अपने वेबसाइट में दिखाना है तो आप कैसे करेंगे, तो उसका क्या करना है ना, वो एकदम सिंपल सा तरीका है। एक कोई जैसे कि ये एप्टीट्यूड का हमारे पास आर.एस. अग्रवाल का बुक है, तो इसको PDF में ना हम अपने वेबसाइट पे डालना चाहते हैं, तो इसको ओपन कर लीजिए और इसका URL यही है ना, इसका URL यही है। ठीक है, इसका URL यही है, तो इसको कॉपी करना है, बस कॉपी करना है। देखिए ये आर.एस. अग्रवाल का बुक है पूरा। ठीक है, तो इसको कॉपी करना है और फिर से हम यहाँ से href में ही आएंगे, href में ही आएंगे और यहाँ पे एक HR दे देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक फॉर PDF। इसको सेव कर देते हैं और जब जो पेज था इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो PDF पे चला गया। ठीक है, तो इस तरह PDF का लिंक दे सकते हैं। अब मान लीजिए हमको PDF का लिंक नहीं देना, तो आप एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से
इसको डाउनलोड करके अपने, देखिए जैसे ये इस तरह लोड हुआ था, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये वाला फाइल है और ये डाउनलोड हुआ, ठीक है। ये डाउनलोड हुआ, ये किसी का रिज्यूम कभी मेरे से बनवाया था, इसामुद्दीन एक है। तो ये डाउनलोड होके कहाँ गया है, देख लेते हैं। ये डाउनलोड होके यहाँ आया है, ठीक है। तो इसको कॉपी करके ना, देखिए इसको कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए यहाँ से, और इसको हम अपने डेस्कटॉप वाले जो HTML कोड का फोल्डर है ना, इसमें रख दे रहे हैं, ठीक है। इसको इसमें रख दिए, और इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए कि इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो इसका फाइल है DOC, ठीक है, DOC। तो इसका नाम क्या है, प्रोफेशनल रिज्यूम। तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे नहीं करना चाहते थे, मतलब ये लिंक नहीं देना है, और देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको काट देते हैं, यहाँ से इसको काट देते हैं, और इसका देखिए, इसका एक चीज, इसका नाम तो कॉपी कर लिए यहाँ से, इसका जो नाम था वो तो कॉपी कर लिए, कहाँ गया ये, और इसका एक्सटेंशन भी कॉपी करना होता है, DOCS इस फाइल का नाम है, मतलब इसका एक्सटेंशन ये है। तो इसका एक्सटेंशन भी कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसका एक्सटेंशन भी कॉपी कर लीजिए। अब इसको सेव कर लीजिए। अब जो है जो हमारा पेज था वो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से सेव करके और यहाँ से ओपनिंग ब्राउजर कर लिए, तो क्लिक फॉर PDF किए, तो देखिए ये PDF खुल गया, ठीक है। तो इस तरह आप PDF भी अपलोड कर सकते हैं, समझिए। अब देखिए मान लीजिए आपको इमेज अपलोड करना है, ठीक है, इमेज अपलोड करना है, मतलब अपने वेबसाइट में इमेज अपलोड करना है। इमेज अपलोड करने के लिए ना, सबसे पहले तो आप अपने फाइल में इमेज रखिए जो आपको अपलोड करना है। तो मान लीजिए मेरे पास इमेज जो है, एक इमेज हम रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक इमेज ये है, तो इसको हम कट करके, और मतलब एक इमेज आप रख लीजिए जो आप जिसमें कोड कर रहे हैं, तो हम हमारा जो कोड है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, ये इमेज है। इस इमेज का सबसे पहले प्रॉपर्टी में चला जाइए, इसका नाम देख लीजिए, ठीक है, ये नाम ये है इमेज का। तो अगर आपको अपने वेबसाइट में इमेज डालना है ना, तो देखिए क्या करना है, इसको हटा देते हैं। देखिए आपको इमेज डालना है अपने वेबसाइट में, तो यहाँ पे लिखना होता है IMG, ठीक है, IMG और SRC, और यहाँ पे पाथ देना होता है। पाथ का मतलब क्या है कि मतलब आपका इमेज कहाँ है। तो आपका इमेज जो है ना, अगर आप डेस्कटॉप पे रखे हैं, और और तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसका नाम, जो इमेज का नाम है और उसका एक्सटेंशन क्या है, ये लिखना होता है बस। इमेज का नाम ये है और एक्सटेंशन .jpg है, तो इतना ही लिखना होता है, ठीक है। तो अगर इसको रन करते हैं, तो अभी वो इमेज दिखेगा, देखिए ये इमेज यहाँ पे दिख गया ना। लेकिन देखिए अगर मान लीजिए जो इमेज है, देखिए यहाँ पे जो इमेज है, अगर ये एक फोल्डर में रहता है, मान लीजिए यहीं पे एक फोल्डर में रहता, क्योंकि मान लीजिए जब आप वेबसाइट बनाएंगे, तो आप वेबसाइट बनाते हुए सब तो एक ही जगह नहीं ना रखेंगे, सबको सेपरेट फोल्डर में रखेंगे, ताकि बाद में जब यूज करने का हो तो आपको आसानी हो। तो जैसे हम इस HTML का जो फोल्डर है ना, उसको उसके अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाए, और जितना इमेज यूज करेंगे ना अपने वेबसाइट में, वो सब इमेज के फोल्डर में जाने हैं। तो ये IMG का फोल्डर बना दिए। तो अगर अभी आप अगर इस वेबसाइट को रन करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे इस तरह आ गया, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए आप क्या कीजिएगा, क्योंकि उसको इमेज मिला नहीं, तो आपको यहाँ बताना होगा कि जो हमारा इमेज है वो IMG के फोल्डर में, सबसे पहले IMG लिखना होगा, उसके बाद / लिखना होगा, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है।
अब अगर अब रन करते हैं तो ये इमेज लोड हो जाएगा। तो इस तरह इमेज ऐड करते हैं। और इसका हाइट भी देना है तो यहाँ से हाइट भी दे सकते हैं। यहाँ से हाइट 300 पिक्सल, 320 पिक्सल, 320 पिक्सल, और 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 विड्थ दे देंगे, 200 पिक्सल। ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे ना, तो देखिए छोटा हो गया। हाइट इसका 350 हो गया और विड्थ 250 हो गया। जितना दिया गया था उसके अनुसार ये हो गया। ठीक है। तो इस तरह आप इमेज ऐड कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे। देखिए एक और चीज़ क्या है, जैसे कि अगर आप लिखते हैं 10 SUV और 2 और फिर इसको क्लोज करते हैं, तो देखिए अगर ऐसे लिखते हैं ना, तो देखिए क्या होता है। अगर जैसे नीचे 2 लिखना है तो इस तरह करते हैं। एक होता है SUP। ठीक है। तो SUP में अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 जो है नीचे चला जाएगा, नीचे था ऊपर चला जाएगा। देखिए ऊपर आ गया। तो अगर ऊपर नीचे इस तरह लिखना है तो आप एस यू पी करना है तो ऊपर करना है तो SUP करें, अगर नीचे करना है तो SUV करें। तो ये था। अभी हम देखे, बहुत सारी चीज देख लिए। ठीक है। तो अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे हम वीडियो कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो होना चाहिए। तो यहाँ से वीडियो के लिए लिखना होता है वीडियो, और यहाँ पे SRC। ठीक है। वीडियो SRC लिखना होता है। और यहाँ पे जैसे इमेज लिखे थे ना कि इमेज आपका कहाँ है, ये लिखे थे, तो उसी तरह यहाँ पे जो वीडियो होगा जहाँ पे आपके कंप्यूटर में, तो वहाँ से आप इसका प्रॉपर्टी ऐड कर लेंगे। मान लीजिए मेरे लैपटॉप में कोई वीडियो है, जैसे कि मान लीजिए वीडियो कहीं पे हो, जैसे कि मान लीजिए वीडियो, ये मान लीजिए ये वीडियो है, तो इसका प्रॉपर्टी कर लेंगे यहाँ से कॉपी। ठीक है। यहाँ से प्रॉपर्टी, यहाँ पे यहाँ पे ये सबसे पहले प्रॉपर्टी का लोकेशन देख लीजिए। इसका लोकेशन ये है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे ई ड्राइव लिखेंगे और इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन .mp4 है। तो यहाँ पे .mp4 लगा रहे हैं। तो देखिए ये हम ई ड्राइव क्यों लिखे, और वहाँ पे डेस्कटॉप पे था तो हमको ये लिखने का जरूरत नहीं था। ठीक है। डेस्कटॉप पे रहता तो ये लिखने का जरूरी नहीं था, लेकिन ये दूसरे फोल्डर में है ना, तो इसीलिए हमको लिखना पड़ा। ठीक है। तो देखिए ये वीडियो हमारा जो था वो आ गया। तो इसको चला सकते हैं। चलाने के लिए अगर बार बार रिपीट करना है तो कंट्रोल्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल्स लिख देंगे। देखिए यहाँ पे कंट्रोल्स कर देंगे तो ये चलने लगेगा। देखिए ठीक है, यहाँ से चलने लगेगा। अब देखिए कंट्रोल के साथ हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। और मान लीजिए कि इस पोस्टर की जगह आपको कोई और पोस्टर चाहिए, तो यहाँ पे पोस्टर लिख लीजिए, पोस्टर। ठीक है। तो इसके इस मतलब ये जो आदमी का फोटो है, इसके जगह ये वाला फोटो चाहिए, इस आदमी का फोटो। तो यहाँ से आपको सेम ये जहाँ पे इमेज है उसका लोकेशन दे दीजिए, और फिर से आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए उस इमेज की जगह ये इमेज आ गया। ठीक है। ये इमेज आ गया। तो इस तरह आप किसी थंबनेल सेट करना है तो इस तरह आप थंबनेल सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम इसके बाद टेबल देंगे। ठीक है। टेबल। ठीक है। अब हम टेबल देखेंगे, टेबल क्या होता है।
तो देखिए फिर से हम टेबल दिखाने के लिए वर्ड खोल लेते हैं और वर्ड खोल के और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ से देखिए यहाँ पे नेम लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ा कर लेते हैं। टेबल कैसा होता है ये दिखा दे रहे हैं। नेम, रोल, एज, ठीक है, और यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, सिटी। तो ये ये पूरा जो दे रहे हैं ये एक हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग है। और ये पूरा क्या है, ये सब पूरा एक कॉलम है, रो है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे नेम होगा, अभी कुछ भी आप नाम रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह रोल नंबर कुछ रख सकते हैं और यहाँ पे एज इसी तरह, सिटी कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह अगर आपको HTML से बनाना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले याद रखना है कि ये पूरा एक हेडिंग है, जो भी है नेम, रोल, ये सब एक हेडिंग के अंदर है, ये याद रखिएगा। और फिर क्या है कि यहाँ पे एक पूरा ये रो है, ठीक है, ये रो है। तो इसके अंदर अभी है, फिर 2 है, फिर 11 है, फिर पटना है, फिर एक ये रो है और फिर एक ये रो है, अलग अलग रो है। तो हेडिंग के नीचे अलग अलग रो है। तो उसी तरह आपको यहाँ करना है। सबसे पहले हेडिंग देना है, फिर ये रो का नाम लिखना है, उसके अंदर डेटा डालना है, फिर दूसरा रो, फिर उसके अंदर डेटा होगा। तो ये कैसे करेंगे, इधर देखिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए टेबल टैग देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको टीएच देना होता है, टीएच। तो टीएच से क्या होता है, टेबल हेडिंग होता है। टेबल हेडिंग में हम लिखते हैं नेम, और दूसरा टेबल हेडिंग बनाएंगे, दूसरा टेबल हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे रोल, और तीसरा टेबल हेडिंग बनाएंगे, उसको लिखेंगे एज, ठीक है। तो अगर अभी इसको रन करके देखें कि कैसा दिख रहा है, तो देखिए नेम, देखिए आपको बड़ा करके दिखा दे रहे हैं, यहाँ से बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये टेबल की नहीं तरह नहीं दिख रहा है। तो अगर टेबल में अगर आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे टेबल में प्रॉपर्टी कुछ लगाएंगे तो दिखेगा, लेकिन उसको अभी ना करके हम अभी पहले टेबल में डेटा डाल देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए दिखाना ही है तो यहाँ पे बॉर्डर लिख लीजिए और 1px लिख लीजिए, ठीक है। तो अभी जो है ना, अभी टेबल ये सब एक इसमें आ गया। अब इसमें अभी तो हमको रो बनाना है और रो के अंदर डेटा डालना है। तो सबसे पहले रो बनाइए, सबसे पहले रो बनाए। तो देखिए रो के अंदर 3 डेटा है, देखिए फर्स्ट रो के अंदर यहाँ पे 4 डेटा है, लेकिन हम उसमें 3 ही लिए हैं। तो आपको पहले रो बनाना है, उसके बाद डेटा डालना है। तो रो बनाने के लिए टीआर लिखें, ठीक है। उसके इस एक टीआर में 3 डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है, तो नेम अभिषेक लिखें और रोल लिखें, रोल यहाँ से, और यहाँ से एज लिखेंगे। एज में हम 90 डाल देते हैं, 90 डाल देते हैं। अभी सेव करते हैं। तो अभी अगर आप देखते हैं तो देखिए नीचे एक फिर से आ गया। तो सबसे पहले रो बनाए, उसके बाद ये सब जो अभिषेक लिखे हैं 101 और 19 ये टीडी के अंदर है, और पूरा ये एक पूरा एक रो है, टीआर के अंदर टीडी लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर दूसरा फिर से दूसरा रो में लिखना है तो यहाँ से ये कॉपी कर लीजिए, और देखिए दूसरा रो के में अगर आपको कुछ डालना है तो अभिषेक के जगह कुछ और लिख लीजिए, और रोल नंबर को चेंज कर लीजिए, और
एज को भी चेंज कर लीजिए। तो इस तरह जितना लिखना है ना, जितना लिखना है तो 2 3 इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अगर और डेटा लेना है तो यहाँ से इस तरह ढेर सारा आप डेटा ले सकते हैं, बस आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए एक चीज आपको दिखाते हैं, जैसे कि इसको हम आपको दिखाते हैं कि इसी को अगर हमको किसी और तरीके से बनाना है, जैसे कि नेम रोल एज लिखे थे, तो हम चाहते हैं ना कि सेकेंड वाला ये जो है, देखिए इसमें हम चाहते हैं कुछ ऐसा बनाना। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम हो। एक मिनट, इसको मिटा देते हैं और यहाँ देखिए हम करना ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह बनाना चाहते हैं। मतलब ये जो है, ये जो रो है, ये पूरा जो रो है, इसको हम खाली रखना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी डेटा है सब खाली रखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि पूरा रो को खाली देना है, और इस रो में कितने हैं, 3 हैं। तो ठीक है, तो इसको क्या करना होगा, तो यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ पे ज़्यादा डेटा है ना, इसमें ए मतलब जो बनाए थे उसमें एक ज़्यादा है, तो एक सबसे नीचे वाला को हटा देते हैं पहले। ठीक है, अभी सेव कर देते हैं और फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। तो अभी हमको बीच वाले को हटाना है। ठीक है, तो बीच वाले को हटाना है तो आपको टीडी के अंदर जाना है। ठीक है, जिस देखिए तीसरे वाले को हटाना है, 1 2 3 यही डाटा है ना, तो आपको बीच वाले को हटाना है। तो बीच वाले को टारगेट करेंगे और क्या लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है रो स्पैन, रो स्पैन इक्वल टू 3, रो स्पैन इक्वल टू 3 लिखे। तो देखिए इस तरह कुछ बिखर गया। अब क्या करना है कि जो बाकी डेटा है ये दोनों, इसको हटा देना है। तो अब जो है ना, अब अगर रन करते हैं तो देखिए अभी भी गलत हुआ है। गलत इसलिए हुआ है कि देखिए गलत क्यों हुआ है हम देख लेते हैं। फर्स्ट डेटा और सेकंड डेटा। ठीक है, तो अभी जो है रो रो स्पैन नहीं, कॉल स्पैन लिखना था, क्योंकि हम कॉलम कॉलम को हटा रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे कॉल स्पैन लिखना था। ठीक है, देखिए तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि रो और कॉलम कौन सा है। देखिए पूरा हट गया ना, ये बीच वाला में सिर्फ डेटा है, बाकी सारा ऊपर नीचे का हट गया। तो इस तरह आपको इस तरह आपको कॉल स्पैन का यूज करना है। जैसे कि हम आपको अभी बताए थे कि इसको कॉलम कहते हैं, ये याद रखना है। ये कंफ्यूजन भरा है कि रो कॉलम कौन है, तो कहीं कहीं मैथ में रो इसको बोलते हैं। ठीक है, और इधर अगर बात करें तो इसमें रो इधर वाले को दिया गया है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा है, तो इसको आपको इसमें याद रखना है कि एचटीएमएल वाला में रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो रो बोलते हैं इस वाले को बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी जो कि आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए कि ना कि हम चाहते हैं ना कि इस बार टेबल ना कुछ ऐसा बने। ठीक है, इस बार चाहते हैं कि जो टेबल है ऐसा बने। ठीक है, यानी कि ये बीच वाला खाली किए थे ना, अभी ये पूरा करना है। तो आपको यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे जितने रो हैं, ये तो पूरा रो है ना, तो ये फर्स्ट वाले को डिलीट करना पड़ेगा, सेकंड वाले को डिलीट करना पड़ेगा और थर्ड वाले को डिलीट करना पड़ेगा। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जाएंगे। ठीक है, टीडी वाले में, और इसमें जो डेटा था उसको
देखिए इसको यहीं छोड़ देते हैं और दूसरा हम बना लेते हैं, दूसरा टेबल बना लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरा टेबल बना लेते हैं, दूसरा टेबल बना लेते हैं नीचे, ठीक है। नीचे दूसरा टेबल बना लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा दूसरा टेबल आ गया। अब ये पूरे को हटाना है, ये इधर वाले नहीं, बस ये नेम में जितना कुछ है ना सबको हटाना है और उसको एक में बनाना है। तो नेम को हटाना है, ठीक है, नेम को बस रखना है। तो यहाँ से नेम को चूज कर लीजिए, नेम में यही है ना, तो यहाँ पे आपको लिखना है रोज पेन, रोज पेन और यहाँ पे 3 और बाकी फर्स्ट जितना है ना, क्योंकि डिलीट किसका किसका करना, सबका फर्स्ट डिलीट करना। देखिए इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो सबका फर्स्ट डिलीट कर दीजिए। तो देखिए इसका फर्स्ट ये है, इसका फर्स्ट ये है, ठीक है। तो अगर अभी रन करते हैं तो देखिए सबका फर्स्ट डिलीट हो गया। तो इस तरह रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अभी जो हम पहुंचने वाले हैं वो फॉर्म के ऊपर पहुंचने वाले हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपको यूजर से डेटा लेना है तो कैसे लेते हैं। तो अगर जब हम पीएचपी आपको पढ़ाएंगे ना तो उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल बनाना आना चाहिए और फॉर्म बनाना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से अभी फॉर्म लेंगे, ठीक है, फॉर्म लेंगे, ठीक है, फॉर्म लेंगे। तो फॉर्म में, ठीक है, फॉर्म में कुछ देखिए, आपको इंटरनेट पे कुछ चीज़ें सर्च करके दिखाना जरूरी है। तो सबसे पहले फॉर्म इन एचटीएमएल लिख लेते हैं और W3C स्कूल पे आएंगे। तो फॉर्म का ना बहुत सारा एट्रीब्यूट है, ठीक है, फॉर्म का बहुत सारा एट्रीब्यूट है। तो एचटीएमएल फॉर्म और फॉर्म में देखते हैं कहीं लिखा हुआ है, हम जो दिखाने वाले हैं फॉर्म, और फॉर्म में इमेज ले लेते हैं और देखिए फॉर्म कुछ इस तरह दिखता है, इस तरह फॉर्म दिखता है, इस तरह मतलब आप इसमें डेटा डाल सकते हैं, कुछ भी फाइल भी ले सकते हैं। तो इस तरह फॉर्म दिखता है। हम दिखाना और चाह रहे हैं कुछ फॉर्म इनपुट टाइप्स, इनपुट टाइप्स लिखना है, यानी कि फॉर्म में कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, देखिए फॉर्म में बटन बना सकते हैं, चेक बॉक्स हो सकता है, चेक बॉक्स होता है टिक करने वाला, टिक करने वाला होता है, डेट रख सकते हैं, ईमेल, फाइल, हिडन इमेज, बोथ, नंबर, पासवर्ड। अगर किसी यूजर से इमेज अपलोड करवाना है तो इमेज ले लेंगे, नंबर, पासवर्ड के लिए पासवर्ड, और जेंडर बनाना है तो रेडियो बटन, रेंज लेना है, ये सब अभी हम लेके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनपुट टाइप बटन लिखते हैं, सबसे पहले बटन नहीं बनाते हैं। सबसे पहले हम देखिए, सबसे पहले हम इनपुट टाइप और यहाँ पे हम टेक्स्ट लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या होता है ना, और यहाँ पे नेम, नेम में नेम है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर नेम लिखिए, यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम है यहाँ पे कॉलन, और यहाँ नेम को ये पीएचपी में काम आता है। तो अभी के लिए तो डिलीट कर दे रहे हैं, जब पीएचपी पढ़ेंगे तो इसको समझेंगे, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो अभी तो फिलहाल प्लेस होल्डर, देखिए इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिखना है, फिर प्लेस होल्डर लिखना है, और प्लेस होल्डर में लिखना है एंटर योर नेम। तो देखिए किस तरह दिखता है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बाकी जो फालतू का है इसको डिलीट कर देते हैं और इसमें हम आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ यूजर नेम आया लिखा हुआ और इंटर योर नेम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इंटर योर नेम लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे टाइप कर रहे हैं तो इसके पीछे लिखा हुआ है इंटर योर नेम। तो ये प्लेस होल्डर से आता है। इसी तरह इनपुट टाइप में ईमेल ले लेंगे, इनपुट टाइप ईमेल ले लेंगे, email ईमेल ले लेंगे, और नेम की जगह नेम को हटा देंगे, प्लेस होल्डर ले लेंगे। प्लेस होल्डर में
प्लेस होल्डर में ईमेल डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ सटा हुआ हो गया, तो इसको हटाना है तो यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे यूजर नेम की जगह ईमेल लिख दीजिए, ईमेल लिख दीजिए। तो यहाँ पे ईमेल का फील्ड आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ईमेल का फील्ड आ गया। अब यहाँ पे इसी तरह पासवर्ड का होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया दे दीजिए, और यहाँ पे इनपुट टाइप यहाँ पे सबसे ऊपर कर लेते हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ पे टाइप में पासवर्ड ले लीजिए। पासवर्ड सब में अलग अलग लिखना है, याद रखना है, सब में अलग अलग लिखना है। टाइप में पासवर्ड, ठीक है, टाइप में पासवर्ड रखते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर, देखिए ये पासवर्ड के लिए फील्ड बनाने तो टाइप में पासवर्ड लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये देखिए, ये अभी दिखाएंगे। इंटर योर पासवर्ड, देखिए अगर अभी रिफ्रेश करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे इंटरव्यू और पासवर्ड को बोल रहा है, तो जैसे ही हम पासवर्ड डालते हैं ना, तो ये डॉटेड में आ जाता है। तो पासवर्ड लिखने का यही यही फायदा है कि जो भी आप पासवर्ड डालेंगे ना, वो यूजर को दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये फायदा था। तो यहाँ पे एंटर पासवर्ड लिख देते हैं, सिर्फ पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड लिख लिए। अब देखिए, अब जेंडर लिखते हैं। जेंडर में मेल और फीमेल होता है, तो यहाँ पे जेंडर। ठीक है, और इनपुट टाइप, इनपुट टाइप में रेडियो लिखना होता है। ठीक है, इनपुट टाइप में रेडियो लिखना होता है। और सबसे पहले तो जेंडर में एक मेल के लिए बना लीजिए, और इनपुट टाइप एक रेडियो बटन बनाइए, और एक फीमेल के लिए बना लीजिए। ठीक है, इतना। अभी इसको देखिए, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक चीज आपको दिखेगा कि जैसे ही दोनों टिक करें ना, दोनों टिक हो जा रहा है। तो जेंडर में तो एक ही टिक करेगा ना, तो इसमें इसको करने के लिए यहाँ पे आपको ये जो लिखा है ना, ये दोनों सेम पास कर देना होता है। नेम में देखिए, नेम का यही फायदा है। तो दोनों सेम पास कर दिए, तो अब एक ही को कर पाएंगे। ठीक है, अभी एक ही को कर पा रहे हैं। तो ये था अ, ये था आपका जेंडर बनाना, जेंडर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए एड्रेस लिखना है, तो इनपुट टाइप लिख लीजिए, इनपुट टाइप, और यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, TEXT ठीक है, टेक्स्ट एरिया। और उसके बाद यहाँ पे तो एड्रेस का फील्ड बना लीजिए, यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे दीजिए, ब्रेकिंग टैग दे दीजिए, और यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया एड्रेस लिख लीजिए। ठीक है, अभी इनपुट टाइप देखिए, टेक्स्ट एरिया को ऐसे नहीं लिखते, हम ऐसे लिखते हैं टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया ऐसे लिखते हैं, देखिएगा। टेक्स्ट एरिया में नेम में टेक्स्ट एरिया को ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। नेम में एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, और अभी अभी आपको रन करके दिखाते हैं पहले। देखिए यहाँ पे डालने के लिए आ गया, और इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो लेकिन हमको साइज फिक्स करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे एड्रेस लिख ही देते हैं, और इसका साइज हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो साइज चाहते हैं ना कि कॉलम में ना, कॉलम में साइज उसका 100 हो, और रोज में उसका साइज 10 हो। देखिए हम इस तरह कुछ सेट कर रहे हैं, तो देखिए इसका इतना हो गया, 100 लिए इसलिए।
अगर यहाँ पे 10 लेते तो क्या होता है, 10 10, देखिए 10 10 में इस तरह होता है। ठीक है, तो रो आपको डिसाइड कर लेना है कि कितना लेना है, और रो को हम 5 करते हैं। ठीक है, रो मने की हाइट। ठीक है, तो ये एड्रेस आ गया। अब ये था टेक्स्ट एरिया। अभी देखिए, मान लीजिए पिन कोड लेना है, पिन कोड नंबर में लेना है। इनपुट टाइप यहाँ पे नंबर ले लीजिए, नंबर। तो ये पिन कोड लेने के लिए होता है, जैसे कि एज डाल देते हैं। ठीक है, या फिर एज डाल सकते हैं। इनपुट टाइप नंबर जैसे ही डालेंगे तो देखिए एक चीज होगा, बी आर। देखिए यहाँ पे इस तरह का आ गया, और ये जो है ना, ये प्लस माइनस सब हो रहा है। तो हम इसको निर्धारित करना चाहते हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू कितना हो, मिनिमम वैल्यू कितना है, तो ये भी डाल सकते हैं। जैसे मैक्सिमम चाहते हैं कि 60 ही क्लिक कर पाए और मिनिमम 18 ही क्लिक कर पाए। ठीक है, तो अगर फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे तो अब जो है ना 18 से नीचे नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना ही टाइप कर रहे हैं तो नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला 60 रहेगा और नीचे वाला 18, इस तरह करते हैं। ठीक है, अभी और भी यहाँ पे देखे थे कि कितना सारा था। अब यहाँ पे इनपुट टाइप में एक इमेज लेते हैं, इनपुट टाइप, और यहाँ से इमेज लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे कई सारा है अभी। देखिए यहाँ पे इमेज है, इनपुट टाइप इमेज। तो ठीक है, यहाँ से इमेज, अगर कोई जिप फाइल लेना है तो जिप फाइल भी ले सकते हैं। देखिए इनपुट टाइप, देखिए इमेज, ये काम नहीं कर रहा है। तो इमेज की जगह थोड़ी ना, इमेज नहीं लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह आप पूरा फाइल ले लीजिए। फाइल एकदम आराम से काम करता है। यहाँ पे कोई भी वीडियो फाइल भी, जिप फाइल भी सब भेज सकते हैं, जिप में कन्वर्ट करके। और फाइल में यहाँ पे करेंगे ना तो अपलोड का ऑप्शन आएगा, चूज का। अब यहाँ से कोई सा फाइल अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से किसी तरह की फाइल। तो ये फाइल की मदद से होता है। ठीक है, ये फाइल देख लिए। अब इनपुट टाइप और भी है, इनपुट टाइप बहुत सारा है। देखिए ये सब देख लीजिएगा। अब देखिए हम इनपुट टाइप डेट लिखते हैं, एक डेट लिखते हैं, और एक कलर। इनपुट टाइप डेट, ये सबको बी आर नहीं दिए हैं तो ये सबको बी आर दे देते हैं। यहाँ पे ये फाइल लिखना है, और फिर से यहाँ बी आर देना है। बी आर देना है, और यहाँ पे डेट लिखना है। ठीक है, और एक और बना लेते हैं कलर का। ठीक है, बी आर, और ये दोनों का काम नहीं है अभी यहाँ पे, ये दोनों को हटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फाइल लिख लिए, एक और बना लेते हैं फिर डेट, कलर का। यहाँ पे COLOUR, ये कलर। और यहाँ पे कलर का जो स्पेलिंग है ना, COLOR लिखना, COLOR, ये याद रखना है कि कलर का ये वाला होता है। तो अभी अगर हम इसको सेव करें और यहाँ जाके रिफ्रेश करें तो देखिए डेट चुनने का आपको क्लिक करते हैं तो ऐसा आ गया है डेट चुनने का, और कलर का ऐसा आ गया। तो यहाँ से किसी टाइप का कलर, हेक्स कलर, कोई सा कलर, और यहाँ से कलर पिकर है। देखिए कलर पिकर है, जैसे कि हम इसका कलर पिक करना चाहते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये कलर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका कलर जो, जैसे कि इसका कलर ब्लैक है, देखिए हम इससे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्या, ये वाला है ये, तो ये ब्लैक दे दिया, ब्लैक 00 होता है ब्लैक का। इससे ये कलर पिकर भी आ गया। ठीक है, इतना कुछ देख लिए। अभी क्या क्या है और क्या क्या बचा है, देखिए रेंज भी देख लिए। रेंज, रेंज देखते हैं, रेंज नहीं देखे हैं।
बियर, इनपुट टाइप रेंज। ठीक है, और यहाँ से अब रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ से रेंज आ गया, यानी कि जैसे होता है ना कि आपका स्किल कितना है, इतना 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 इतना, तो इस तरह रेंज का यूज होता है। तो अभी और क्या बचा है, तो यहाँ से देखते हैं। देखिए, अगर आपको कोडिंग में कोई चीज़ें नहीं याद है तो इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं। देखिए, ये सबको हम सब ना, जो जो बचा हुआ है ना, ये सबको कॉपी कर ले रहे हैं। देखिए, और हम सबका मतलब बता देंगे। देखिए, सबमिट का तो अभी हम बताएंगे। सबमिट सबमिट एक स्पेशल है, तो इसको हम अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में। अब बाकी इसको सेव करते हैं और हम आपको ब्रेकिंग टैग दे दे के आपको दिखा देते हैं कि इसका मतलब क्या है। सर्च का ये था, सर्च यहाँ पे सर्च का ये टेलीफोन का, यहाँ से ये टेलीफोन का हुआ, और ये हुआ टेक्स्ट का। टेक्स्ट का तो बता दिए हैं, टेक्स्ट का ऊपर ही बता दिए। टेक्स्ट में आप कुछ टेक्स्ट डाल सकते हैं। और टाइम का नहीं बताया तो टाइम का बता देंगे, और टेलीफोन का बता देंगे। टेलीफोन में आप नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बताने वाला कोई खास बात नहीं था। यूआरएल में आप यूआरएल डाल सकते हैं, किसी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। यूआरएल में वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक वीक है, और वीक में क्या कर सकते हैं। वीक में देखिए, आप सबको रन करके दिखा देते हैं। देखिए, सर्च में आप सर्च बॉक्स डाल सकते हैं, इनपुट टाइप सर्च, जैसे वेबसाइट के ऊपर में सर्च रहता है ना, वो वाला। टेलीफोन में आप नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और टाइमिंग में यहाँ से आप टाइम ले सकते हैं। यूआरएल में वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हैं, नंबर नहीं डाल सकते हैं, यहाँ पे https करके डालेंगे। वीक में देखिए, वीक में इस तरह है। तो इस तरह इनपुट टाइप था जो जो हम आपको दिखा दिए। अब क्या है, मंथ ले सकते हैं, देखिए हिडन ले सकते हैं, ठीक है। और एक रेस्ट भी होता है, ये रेस्ट। रेस्ट का क्या काम होता है ना, कि जितना भी फॉर्म में जो भी डेटा डाले ना है, जैसे कि रेस्ट बटन क्या होता है, देखिए इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे बटन आ गए, ठीक है। और तो इस जितना भरे रहिएगा ना, कुछ यहाँ पे कुछ भर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे abc@.com, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी भरे रहिएगा। देखिए, ये सब जो हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं ना, ये सब ऐसे ही लिख दे रहे हैं, नहीं लेगा, क्योंकि ये पूरा यूआरएल लेता है। देखिएगा, देखिए यहाँ पे रेस्ट कर दिए। यहाँ पे जैसे ही इसको क्लिक करेंगे ना, ये सब डेटा रेस्ट हो जाएगा। अब एक लास्ट है, लास्ट नहीं, इससे पहले लास्ट सबमिट का था, उससे पहले एक चीज देखिए। जैसे आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, मान लीजिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट देते हैं, जैसे कंट्री होता है ना, जैसे सेलेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन, देखिए ना क्या दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ गया। जैसे कि इंडिया लेते हैं, इंडिया के बगल में नेपाल है, नेपाल है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, चाइना लिख देते हैं, चलिए स्पेलिंग मिस्टेक है।
ठीक है। यहाँ पे भूटान लिख देते हैं, भूटान। उसके बाद श्रीलंका लिख देते हैं, श्रीलंका वही जहाँ रावण राजा था, लंका। अभी हम दे देते हैं पाकिस्तान, जहाँ की तालिबान अभी कब्जा कर चुका है। तो यहाँ अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसी तरह आप और ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि यूके, यूएस, यूके, यहाँ यूएस, यूएस जहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये सारा ऑप्शन आ गया। तो ये सब जो है ना, ये काम हम सेलेक्ट की मदद से करते हैं। अब देखिए सेलेक्ट, और एक होता है, देखिए अभी सेलेक्ट का देख लिए, अभी कुछ ऐसा आ रहा है रेस्ट। तो यहाँ पे ब्रेकिंग टैग दे देते हैं, ठीक है। अब जो, जैसे कि अब एक ऐसा होना चाहिए ना बटन कि जितना डेटा डाले और उस पर एंटर करे, सबमिट करे तो डेटा चला जाए। तो उसको करने के लिए आप यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप, और यहाँ पे लिखते हैं सबमिट, सबमिट, और यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू, और यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, जो बटन पे जो नाम रखना है ना, लॉगिन लिख लेते हैं, लॉगिन। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ है, आ गया। तो मतलब यहाँ पे फॉर्म में जो भी कुछ डालेंगे, जो भी कुछ डालेंगे, यहाँ पे जो भी कुछ डालेंगे, जो भी, देखिए अभी हम कुछ भी डाल ले रहे हैं ऐसे ही। इस तरह आप सब चूज कर सकते हैं। कलर, फेवरेट कलर यहाँ पे ले लीजिए कोई सा। देखिए रेस्ट किए तो सारा हट गया। तो इस तरह आप भर सकते हैं। उसके बाद लॉगिन कीजिएगा ना, तो डेटा यहाँ पे जाता है, ठीक है। और यहाँ से आप पीएचपी पढ़ेंगे तो पीएचपी क्या करता है ना, जो भी फॉर्म डालते हैं यहाँ सबमिट होता है, और यहाँ से पोस्ट के थ्रू ले जाता है और सर्वर तक पहुँचाता है। और सर्वर के पास सर्वर के पास डेटा रखने के लिए एसक्यूएल से हम बनाते हैं फाइल, कुछ इस तरह। वहाँ पे डेटाबेस होता है कुछ इस तरह का, ठीक है। इस तरह का डेटा होता है, डेटाबेस होता है जिसमें रो कॉलम होते हैं, और वहाँ पे हमारा डेटा एकदम सेफली स्टोर हो जाता है, ठीक है। इस तरह रो कॉलम होता है डेटाबेस में, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपको दिखाएं, टास्क मैनेजर दिखाएं, देखिए मतलब मेमोरी कैसा दिखता है हम आपको दिखा दे रहे हैं। परफॉर्मेंस, हाँ देखिए, जो ये सब है ना, ये सब एक रो और कॉलम जो भी है, यहीं पे आपका डेटा कंप्यूटर में जो भी आप रखे हैं ना, यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है। यही, तो उसी तरह सर्वर में भी ना डेटा एकक स्टोर होता है उसी तरह। तो ये आपको दिखा दिए, पूरा एचटीएमएल हम पढ़ लिए, जितना एचटीएमएल होता है ना, लगभग लगभग सारा हम बता दिए, ठीक है। अब बाकी थोड़ी सी चीज़ें शायद बच गई होगी, लेकिन आप जब धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो वो सारा कवर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक और हमको याद आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे हम वीडियो ऐड किए हैं ना, वीडियो कहीं ऐड किए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे ऑडियो ऐड करने के लिए, जब HTML5 आया था, तो यहाँ पे ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। तो ऑडियो के लिए जैसे वीडियो का पाथ दिया है ना, वैसे ही ऑडियो का पाथ दे सकते हैं। तो ऑडियो आप का पाथ इंटरनेट से भी ले सकते हैं। देखिए ये सब ऑडियो का पाथ नहीं है, तो यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस ले लीजिए, ठीक है। और देखिए जैसे कि यहाँ से अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ये तो कहाँ पे गया,
कहाँ पे गया, ये वीडियो के नीचे है, वीडियो के नीचे। तो ये आया नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मेरे में कोई म्यूजिक होता ना तो हम आपको दिखा देते। कहीं ऑडियो देख लेते हैं, कहीं ऑडियो है तो आपको डाल के दिखा दें। सॉन्ग कहीं है, मेरे लैपटॉप में ना गाने की संख्या कम होता है, तो कहीं ऑडियो सारा कोर्स है। सॉन्ग लिख लेते हैं, सॉन्ग, हाँ सब वीडियो है, हाँ ये देखिए ये सॉन्ग है। तो यहाँ से कॉपी किए और जो हमारा फाइल है, फाइल कहाँ पे है, फाइल है हमारा ये, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं और इसका नाम ये है। तो इसका प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले तो इतना बड़ा नाम है ना, इसको रीनेम कर लीजिए, रीनेम कर लीजिए। और यहाँ पे नाम हम श्री कृष्णा रख, श्री कृष्णा रख देते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टी में जाइए, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नाम कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे ना इसका नाम चिपका दीजिए और इसका एक्सटेंशन देख लीजिए, इसका एक्सटेंशन क्या है, इसका एक्सटेंशन .m4a है। तो यहाँ से .m4a हमारी बैटरी जाने वाली है, तो इसको ना इसको अभी रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आया नहीं क्योंकि वीडियो के अंदर लिख रही है, इसलिए नहीं आया। और यहाँ पे यही जो यहाँ पे कंट्रोल लिखे थे ना, यही यहाँ भी दे दिए तो आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, ना का सवाल ही नहीं है। देखिए यहाँ पे आके तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप ऑडियो वीडियो सारा ऐड कर सकते हैं। तो यही HTML में था। अब इसके बाद आप CSS सीख सकते हैं। HTML इतना ही था। उसके बाद CSS से क्या होता है ना, जैसे कि कोई भी स्टाइलिंग करते हैं, जितनी भी स्टाइलिंग होती है, जैसे कि हम अपनी वेबसाइट पर ले लें तो कलर देखिए, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बॉक्स है, तो ये सब मदद CSS से मदद होता है। यहाँ एक अलग सेक्शन है, इधर अलग है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इधर से कुछ हाफ इधर लिया हुआ है, हाफ इधर लिया हुआ है, तो इसका डिसाइड CSS और बूटस्ट्रैप से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही हम रखते हैं क्योंकि मेरा बैटरी जाने वाला है। तो ठीक है, थैंक यू।